हेलो। फिर से स्वागत है आप सभी का ब्लैक बोर्ड एजुकेशन पे। यूट्यूब की सबसे पहली क्लास होगी है। आज तक ऐसा कंटेंट किसी ने नहीं डाला, ये गारंटेड है। आज अपन इसमें संपूर्ण एनसीईआरटी का निचोड़ देखेंगे। तो देखिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ, जिसका नाम है रियल नंबर। ये 4 नंबर का टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए इसमें से क्या क्या पूछ सकता है, यानी इसके फॉर्मूलेज और इम्पोर्टेंट बातें। सबसे पहले इसमें एल सी एम एंड एस सी एफ ये पूछा जा सकता है। एलसीएम के का मतलब क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला है बहुत इम्पोर्टेंट, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू N1 मल्टीप्लाई N2। अर्थात 2 नंबर होंगे अपने पास, उसका एलसीएम और एचसीएफ, या तो एलसीएम पूछेगा या फिर एचसीएफ पूछेगा। और इसमें ये देखिए, आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार रीड आउट करें। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी पूछ सकता है। एक पॉइंट, अभाज्य यानी प्राइम गुणनखंडों की संख्या, तो इसका भी आप ध्यान रखिए। ये हो गया 1.1। और इसमें क्या पूछ सकता है? जैसे √3 √2 ये खाली स्थान संख्या है, यानी परिमेय और अपरिमेय। आपको परिमेय एंड अपरिमेय के बारे में जानकारी होनी चाहिए, 1 नंबर में आ सकता है। तो 4 नंबर के क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे इसमें देखिए। एक 2 नंबर का आएगा, और एक 1 नंबर का, और एक 1 नंबर का। ऐसे 4 नंबर ये कवर करेगा। तो इस फॉर्मूले का आप विशेष ध्यान रखें। इस फॉर्मूले से 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और आप वीडियो पॉज करके इनको रीड आउट कर ले एक बार। आ जाइए चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। ये बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का है। यहाँ पे देखिए क्या क्या ध्यान रखना है। इसमें से एक छोटा या एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, 1 या 2 नंबर का, या फिर तीनों छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे पहले अपन को ये बहुपद की घात या डिग्री के बारे में पूछ सकता है। तो डिग्री के बारे में क्या पूछ सकता है? अपने पास एक बहुपद है, उसकी डिग्री पूछेगा। जैसे ये बहुपद है 2y² - 3y + 4। तो इसमें कितने डिग्री है? कितने डिग्री है? हाईएस्ट, तो यहाँ पे 2। ऐसे ये देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 6। यहाँ पे -2, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस में। अब आ जाइए, डिग्री की बात कर लिया अपन ने। अब आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल यानी बहुपद पे। तो देखो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, तो ये देख लेना। ये है रैखिक यानी लीनियर। रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं? जिसकी पावर 1 हो, पावर 1 हो, उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। जिसकी पावर 2 हो, ऐसा बहुपद जिसकी पावर 2 हो, उसको क्या बोलेंगे? द्विघाती, क्योंकि 2 घात है, द्विघाती बहुपद। उसके बाद जिसकी पावर 3 हो, उसको क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। इम्पोर्टेंट लिख लो, 1 नंबर का जरूर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आपको वीडियो फ्री में देखनी नहीं है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे अब मेरे को मोटिवेशन होगा, और मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो जो यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं डाला, उनका सॉल्यूशन मैं आपको देता रहूँगा समय समय पे। तो ये देखो, ये तीनों डेफिनेशन का पता रखना। ऐसे 2.1 के ऐसे ग्राफ देके आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता। तो देखिए यहाँ पे क्या चाहिए अपन को? y = fx, y = px, यानी ये y पे काट रहा है कि नहीं, यानी शून्यांक ज्ञात करना।
तो देखो ये y पे काट रहा है क्या? नहीं, इसका मतलब 0 शून्यंक। ये देखिए ये x पे काट रहा है क्या? यस, यहाँ पे इसका 1 शून्यंक। ये 1 2 3 बार काट रहा है तो इसके 3 शून्यंक। ये 2 बार काट रहा है, इसके 2 शून्यंक। ये 1 2 3 4 तो इसके 4 शून्यंक। ये 1 2 3 इसका 3 शून्यंक। तो ये क्या है? एक्स एक्स, यह है वाई एक्स। तो एक्स एक्स को जितनी बार काटेंगे उतना ही शून्यंक होगा। जैसे ये एक्स एक्स को 2 बार काट रहा है तो इसका 2 शून्य। ऐसे क्वेश्चन आगे बढ़े। अपने पास देखो डिग्री के बारे में अपन ने पढ़ लिया। ये क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? द्विघाती बहुपद है। इसमें से इसके शून्यंक क्या होंगे? शून्यंक अल्फा कोमा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी इनका योग सम माइनस का बी अपॉन ए होता है। अल्फा और बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। तो देखो ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू ये रही। तो ऐसे सोल्व करते हैं। और देखिए इसमें क्या होता है, देखें शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए एक्स एक्स का गुणांक। जैसे देखो यहाँ पे क्या है? बी क्या है? एक्स एक्स का गुणांक यानी एक्स से पहले है, इसका मतलब एक्स एक्स का गुणांक। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से जो आगे है। और इसमें ये 3 नंबर कवर करेगा। मैंने आपको इसका सार या निष्कर्ष बता दिया। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 3। एग्जाम में 6 मार्क्स का ये। एक तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से फिक्स है, और 2 1 नंबर का आ सकता है, 1 नंबर, एक 3 का आ सकता है, एक अपने 2 का आ सकता है, और एक कैसे भी आ सकता है। तो देखो 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे आ सकता है। इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान रखें। जिससे अपने पास एक इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। एक दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो ये किसकी वैल्यू है? x के साथ होगी वो a की वैल्यू, तो a1 लिख दो। ये किसकी होगी? a2 की। x के साथ होगी वो a1 a2 की वैल्यू होगी। y के साथ जो होगी b1 और b2 की वैल्यू होगी। c1 की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ठीक है, c1 और c2 की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे a1 a2 क्या है? 1 और 3, 1 और 3, b1 b2 c1 c2। तो अगर ये कंडीशन लगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 यानी a1 और a2 इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब उसका ग्राफीय रूप क्या होगा? वो प्रतिच्छेदित रेखा होगी, यानी ऐसे क्रॉस लाइन होगी, और उसका केवल एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, यानी एक बार ही काटेगी। इसका मतलब इसका 1 सॉल्यूशन है। ऐसे देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, यानी तीनों ही गुणांक या फिर वेरिएबल, तीनों ही गुणांक अगर बराबर हो तो अपन उसको कैसे करेंगे? तो वो होगा समपाती, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन, यानी एक लाइन है इसके ऊपर ही दूसरी लाइन, उसको बोलेंगे समपाती रेखा। और इसके अनेक हल होंगे क्योंकि ये जगह जगह पे कट कर रही है, यानी एक के ऊपर 2 है, इसका मतलब इसके अनेक हल होंगे। ऐसे ही इक्वेशन 3 देखिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ऐसी रेखा क्या होगी? समांतर 1 2, ये लाइन 1 ये लाइन 2, ये एक दूसरे के क्या है? पैरेलल या समांतर। तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही या कट नहीं कर रही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप देख के जाइए। 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब आ जाओ थोड़ा सा देखो, एक रेखीय समीकरण जिसका कोई हल नहीं है, यानी कोई हल नहीं है मतलब वो समांतर रेखा होगी। इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे अपन?
असंगत युग्म, ठीक है। और संगत क्या बोलेंगे, जिसके सॉल्यूशन हो, यानी इन दोनों कंडीशन में वो क्या होगा, संगत। तो 1 नंबर में ये भी आ सकता है। डेफिनेशंस का ध्यान रखिए आप। तो इसको पहुँच करके आप थोड़ा सा रीड आउट कर लें। वीडियो फ्री में देखना नहीं है, लाइक आपको करना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। अब आ जाइए, ये मैं आपको समझा चुका, ये आप एक बार देख लेना। संगत असंगत सबकी मैंने डेफिनेशंस भी दे दी। और इसमें आते हैं, जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आएगा प्रतिस्थापन विलोपन विधि से। ये अपने इस बार एनसीईआरटी में नहीं है, यानी पेपर में नहीं आएगी। तो देखिए बच्चों, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, जैसे कोई भी इक्वेशन है 2x + 3y = 6, तो यहाँ पे क्या है, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू। ऐसे ही 3x + 6y = 8, ये a2 की, ये b2 की, ये c2 की। तो यहाँ से क्या होगा, अपन यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, या फिर y की वैल्यू निकाल के इक्वेशन सेकंड में, यानी प्रतिस्थापन करना है, यानी एक वैल्यू को निकाल के दूसरे वैल्यू में रखना है। और विलोपन मतलब एक चीज़ को ख़त्म करनी, या तो x को ख़त्म करना है या y को, इक्वेशन से उसके सॉल्यूशन के लिए। ऐसा भी आप याद कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को पढ़ लें एक बार ढंग से। तो देखो संगत कहाँ होगी, असंगत कहाँ होगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1 नंबर के लिए। अब आ जाए इसका सार। देखो ax² + bx, ax² + bx + c = 0, यहाँ पे है। अब यहाँ पे एक आता श्रीधराचार्य सूत्र, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, पिछले साल तो पूछा भी गया था, तो आप इसको याद कर लो। इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, इसको पहुँच करके याद कर लो। b² - 4ac = क्या होता है, d। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। तो देखिए इसके बारे में थोड़ी सी बात है। ये क्या है, अपना द्विघाती समीकरण है। इसमें क्या है, जब b² - 4ac की वैल्यू बड़ी होती है, इसका मतलब होगा 2 भिन्न रूट होंगे, उसके मूल होंगे। अगर b² - 4ac की वैल्यू इक्वल है किसके, 0 के, तो 2 बराबर रूट होंगे, यानी 2 इक्वल रूट होंगे। b² - 4ac की वैल्यू लेस देन है 0 से, तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। इम्पोर्टेंट है तीनों चारों बातें, तो आप इसको ध्यान रखना। आ जाए क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एपी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ये बोर्ड एग्जाम में अपने, देखता हूँ कितने नंबर का है। बोर्ड एग्जाम में ये अपना 5 नंबर का चैप्टर है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का चैप्टर है। एपी यानी समांतर श्रेणी। एक समांतर श्रेणी संख्या की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद यानी फर्स्ट पद a1 या फिर a के अतिरिक्त अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित d जोड़कर, यानी सार्व अंतर, d क्या है यहाँ पे, सार्व अंतर, यानी सभी का अंतर समान हो, ठीक है, तो उसको सार्व अंतर बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखें, 3, 6, 9, 12। देखो a1 क्या है यहाँ पे 3, a2 क्या है यहाँ पे 6, a3 क्या है यहाँ पे 9। ऐसे ही d का भी निकालना हो अपन को, क्या करेंगे, a2 - a1। a2 की वैल्यू क्या है 6, a1 की वैल्यू क्या है 3, तो d की वैल्यू आ गई 3, यानी सार्व अंतर। सभी में क्या अंतर, समान है, अंतर क्या है, समान, इसी को सार्व अंतर बोलते हैं।
ए की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म पहला पद। डी की वैल्यू क्या होगी, सभी का अंतरिया, डी इक्वल टू 3 है। और ये कितने पद है, एन पद है। तो देखिए ये आप इसकी डेफिनेशन पढ़ के पहुँच करके पढ़ सकते हैं। एनवें पद के लिए एक व्यापक समीकरण का रूप है, जैसे एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए के बारे में बता दिया, डी के बारे में बता दिया। एन क्या है, पदों की संख्या। ऐसे देखिए एस एन क्या है, सम, यानी एपी के प्रथम एन पदों का सम क्या होगा, एन बाई 2 ब्रैकेट बन 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अर्थात ये क्या हो गया, योग का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद ये फॉर्मूला है एस बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन, जैसे एस एन एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी 2a को मैं ए लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है, एन, तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2, यहाँ ए बचा और यहाँ पे ए एन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक जैसे बीच का पद निकालना हो, ए बी सी, एक क्या समांतर श्रेणी ए पी है, तो अब कभी भी आपको बी निकालना हो तो यानी ए प्लस सी, यानी इसका और इसका सम करके 2 से डिवाइड कर दो तो आपको बीच वाला पद मिल जाएगा। जैसे अपने चैप्टर में क्वेश्चन तो ऐसे, ये 5 होगा, ये 9 होगा, तो ये निकालना हो कभी आपको, तो क्या निकालेंगे, 5 प्लस 9 बाई 2, यानी 14 बाई 2, यानी 7, ये 7 ऐसे भी निकाल सकते। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लग रहा है तो। यूट्यूब पे आज तक किसी ने एक साथ 5 चैप्टर का सॉल्यूशन या फिर फॉर्मूले नहीं बताए। तो देखिए एपी क्या होती है, आप इसकी परिभाषा देख सकते हो। और ये सारों अंतर हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य कुछ भी हो सकता है। सारों अंतर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, 1 नंबर में आ सकती है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ऐसे ही आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। वीडियो फ्री में देखना नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।